चलिए भाई 4.2 में आपका स्वागत है। 4.2 का हर एक सवाल आप लगाने का प्रयास कीजिए। 4.2 यानी कि ये गुणनखंड तरीके से आपको सवाल को हल करना है। बिटिया किताब द 4.2 में आपका टोटल सवाल है मात्र 23 सवाल। मात्र 23 सवाल। कहा गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब x का मान निकालना है। मूल का मतलब x का मान निकालना है। और कैसे निकालना है? गुणनखंड करके। इसके बाद हम और जुगाड़ बताएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र है आपका। लेकिन इसमें इस सवाल में कहा गया है कि कैसे लगाएं आप? गुणनखंड तरीके से लगाइए, जो कक्षा 9 का चीज है। कक्षा क्या 9 में आप बहुपद में पढ़े हैं। बहुपद तथा उनके गुणनखंड 9 में था। और 10 में भी आप इसके पहले पढ़े हैं, बहुपद चैप्टर। बहुपद सब गुणनखंड बताया गया था। यह पुराना सवाल है 4.2 का, आप सब लगा सकते हैं। देखिए हम एक एक सवाल बताएंगे। पहला सवाल है आपका x² माइनस 3x माइनस 10। एक सवाल सीखेंगे तो हजारों सवाल आप लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है x² माइनस 3x माइनस 10। यही दिया ना भाई, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 0 का गुणनखंड तरीके से आपको इसको हल करना है। गुणनखंड। गुणनखंड तो बहुत पुराना चीज है। एक खिनी सीखिए, हजारों सवाल आप लगाएंगे। हम जानते हैं कि सब लोग लगा सकते हैं। अच्छा इधर से कई लोग लगा सकते हैं भाई? सब लोग लगा सकते हैं, केवल 1-2 लोग छूटे हैं ना भाई। लेकिन आप सब भी मेहनत कीजिए। देखिए एक खिनी जानेंगे तो पूरा लगाएंगे आप। नियम क्या होता है? x² के बगल जो गिनती रहे उसी को लिया जाता है। x² के बगल यहाँ में गिनती 1 2 कुछ लिखा गया है, कुछ नहीं तब 1 लिया जाएगा। जहां कुछ नहीं वहां 1 1 लिखा हमने भाई। कहां से मिला 1? x² के बगल वाला। यह नियम है, यह रूल है। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं ना भाई, यह जुगाड़ है। x² के बगल 1 और बिना x वाला 10। एक सवाल सीखेंगे आप, हजारों सवाल लगाएंगे भाई। हम केवल उन लोगों को बता रहे हैं जो कमजोर हैं। इसीलिए आप जानिए 1 और 10 कहां से आया पता चला ना भाई? x² के बगल वाला और बिना x वाला। अब गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। अब 10 का खंड करेंगे। खंड का मतलब कटाएंगे। जैसे लोग भाई माताएं बहनें सब्जी काटती हैं घर पर, ऐसे आपको क्या काटना है? अंक को काटना है, 10 को काटना है। जैसे देखें 2 पंचे 10, 5 का 5 ना भाई। अब देखिए 1 का 1, इसके आगे नहीं कट सकता है ना भाई। 1 का 1 भाई, एक कैसे आप बार बार काट सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इतना आप काट दिया, किसी को परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। अब क्या? अब सवाल तो देखिए यहां तक आ गए हम। अब यह ऋण कह रहा है, यानी कि ऋण का मतलब भाई यह ऋण बोल रहा है। ऋण बोल रहा है, जमन चिन्ह रहेगा उसी के अनुसार से चलेंगे। अगर ऋण है तो घटाकर, ऋण का मतलब घटाना, ऋण का मतलब घटाना। ऋण है तो घटा कर ले आएंगे, अगर धन रहेगा तो जोड़ कर ले आएंगे बस। और कहां से? कहीं चौराहा से नहीं, कहीं बाजार से नहीं, इसी गुणनखंड में से ले आना है आपको। अब सोचा इतना आसान है, इतना आसान चीज है तो अब भाई आप ढूंढ नहीं सकते। घटा के ले आना है कितना? और जितना x के बगल रहे कितना? 3 ले आना है। x के बगल कितना है भाई? 3 है, 3 ले आना है। फिर से एक बार और सुनिए,
जितना गुणनखंड आएगा आप सब गुणनखंड ऐसे लगाएंगे। इसको कहा जाता है कि मध्यपद को जोड़कर, भाई मध्यपद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड कीजिए। मध्यपद, भाई मध्यपद को हम दो भागों में बांटकर हल करेंगे। एक अच्छा 9th का चीज है। कैसे लगाया हमने? यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला, याद है, यहाँ लिखा गुणा किया, गुणा करने के बाद 10 मिला, 10 का क्या किया? खंड किया। खंड करने के बाद यह ऋण भाई कस के भाई बोला, ऋण का मतलब ऋण है तो घटा के ले आइए, अगर धन रहेगा तो जोड़ कर ले आएंगे। कितना ले आएंगे? जितना यक्स के बगल रहेगा। कितना है? 3 ले आना है। कहाँ से? इसी गुणनखंड में से, इसी में से ले आना है। कहीं भाई हटिया बाजार, बरौत, भाई प्रयागराज, बनारस नहीं जाना है आपको। अब देखिए इसी में से, अब देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे इनका जोड़ा बनाया, 2 1 का 2 हुआ और 5 बेचारा अकेले ही बचा, तब 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। काम बन गया, काम बन गया। अब खुशी होना चाहिए आपको कि 5 में से 2 निकालेंगे 3, 5 में से 2 निकालेंगे 3। आपका तो काम हो गया, घटाने से आना चाहिए। ऋण कह रहा था कि घटाने से आना चाहिए कितना? 3। और कहीं भाई कहीं दूर दरार से नहीं, यही में से ले आइए। ये नहीं तो अंदाज के घटाएंगे। सोचा 8 में से 5 निकालब तब वो 3, 10 में से 3 भाई 7 निकालब तब वो 3, 13 में से 10 निकालब तब वो 3, सब गलत हो जाएगा। इसी में से ले आएंगे तो आपका हमेशा सही रहेगा। अरे भाई तमाम जुगाड़ है, घटाएंगे तो आएगा 3, लेकिन उधर से नहीं ले आना है। जैसे हमने कहा भाई 10 में से 7 निकालेंगे तब भाई फिर भी आएगा 3, 13 में से 10 निकालेंगे फिर भी आएगा 3, बोले भाई 20 में से 17 निकालेंगे फिर भी आएगा 3। अरे भाई 1003 में से 1000 भाई निकालेंगे तब वो आएगा 3, वो सब बेकार। जब इसके गुणनखंड में से ले आएंगे वही सही आएगा। देखिए 2 1 का 2 और बचा 5, जितना अंक रहेगा सब अंकों का उपयोग करना है आपको। तब 5 में से 2 निकालेंगे 3 और 5 का 2 के भाई गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। 5 में से 2 निकाला 3 और 5 दूनी 10, यानी गुणा करने पर जितना यहाँ रहे उतना आ जाए तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, सपने में भी गलत नहीं होगा। भाई देखिए जैसे सपने लोग देखते रहते हैं, जो भाई सपना देखते रहते हैं, जो पैर मोड़ कर अगर सोते हैं, अगर कहीं सपने में ऐसा दृश्य दिखाई देता है, भागने वाला दृश्य, आप भाग नहीं पाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। खूब चिल्लाएंगे भाई, खूब चिल्लाएंगे, आप बचाओ 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 भाई। आँख खुलेगा तो हम बिस्तर पर हैं भाई। देखिए इधर ऐसा कहने का मतलब इसी में से ले आइए आप। देखिए कोई छूटे ना, 5 में से 2 निकालेंगे 3। अब देखा यक्स स्क्वायर लिखा हमने। एक सवाल सीखने का प्रयास कीजिए, एक सवाल, आप 23 सवाल लगा सकते हैं, हम बारी बारी से सब बताएंगे भाई, लेकिन आप सब जानिए, सब जानिए। देखिए यक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, एक को पैसा बेईमानी नहीं करेंगे, जैसा रूल है। देखिए अभी तक यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले भाई यक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 की जगह क्या लिखेंगे? केवल 5 में से 2 घटाएंगे, या 3 की जगह 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 निकालेंगे 3 है। यक्स अपने जगह है, माइनस अपने जगह है, 10 अपने जगह है, बराबर 0 अपने जगह है। कुछ अपने मन से किया भाई? कुछ नहीं। निवेदन रहेगा उन सब से जो भाई नहीं जान पा रहे हैं, कम से कम जाने, उनके लिए हम बहुत आराम से चल रहे हैं। एक सवाल जानेंगे तो हम कहा ना भाई हजारों सवाल आप लगाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 3 पद था, अब हम 4 पद बना रहे हैं, तब जोड़ा बन जाएगा तो कॉमन लेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा। है कुछ नहीं, ऐसा सब सवाल है बिटिया, कहीं दिक्कत। गठरी बनाइए, जैसे लोग भाई पैसा का गठरी बनाते हैं, आप सब शिक्षा की गठरी बनाइए कि कितना हम जान लिया ना भाई। अब माइनस का और यक्स का अंदर गुणा करेंगे। देखिए यक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, अब माइनस का और यक्स का अंदर गुणा करेंगे। बिटिया खड़ा हो जाओ,
माइनस का और यक्स के अंदर गुणा भाई कर लेंगे आप, माइनस का और यक्स के अंदर गुणा कीजिए, माइनस बोला -5 एकदम राइट बात बताएं, सही बात बताएं बिटिया। माइनस का है आया, 5 के आगे प्लस है, माइनस का यहाँ प्लस में गुणा माइनस, अब यक्स तो बेचारा बचा भाई, यक्स का 5 में गुणा 5 यक्स। बोला भाई बिटिया आप खड़े हो जाइए। अब देखा ये माइनस का और यक्स का -2 में गुणा होगा, बताइए कितना आएगा? बिटिया आप बोलिए। माइनस का और यक्स का -2 में गुणा करा है, एक बार तो 5 में हो गया, अब उनका नंबर आ गया, मां कहीं कितना होगा? कांप रही हैं बिटिया, माइनस के यहां माइनस में गुणा का हो जाए प्लस, बात समझ में आया? बैठे, माइनस का माइनस में प्लस, यक्स का 2 में 2 यक्स, -10 बराबर 0 कहला चाहे सुनना, बेचारा कुछ बोले नहीं। बैठे बिटिया, कहीं दिक्कत? केवल एक सवाल जानेंगे तो हजारों सवाल आप लगाएंगे भाई। अब देखें, अब जोड़ा बनाकर क्या करेंगे हम? कॉमन। बिटिया इधर देखा, निगाह इधर उधर करब भाई, चूक जाब ना भाई। देखा कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो दोनों में है उनका कॉलर पकड़ के खींच के बहरे बैठाई दे ना भाई। यक्स घाते 2 का मतलब यक्स 2 दैया बा, यहाँ यक्स 1 दैया बा, या कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब घरे में से बाहर निकाल दिया ना भाई। यहाँ 1 यक्स बचा रहेगा, जो कॉमन लिया जाता है उसी से भाग दिया जाता है, उसी से भाग दिया जाता है। 1 यक्स बचा, माइनस बचा, यहाँ तो यक्स बाहर निकाल चुका है, 5 अकेले ही बचा ना भाई। किसी को परेशानी हो तो पूछेंगे जरूर भाई। प्लस अब इसमें से कॉमन, अब यहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कुछ नहीं मिल रहा है ना भाई, लेकिन आप सब अंतर्यामी हैं। 10 के अंदर भी है क्या? 5, 2 है, 2 है, 2 भी है और 5 भी है 10 के अंदर। सोचा जैसे आप सबके पेट के अंदर क्या क्या है, तमाम चीज लीवर वगैरह आप देखते हैं ना भाई, अमाशय वगैरह, ऐसे ही 10 के अंदर, 10 के अंदर, 10 के बाद भाई 10 2 से कट रहा है, 10 काटेंगे तो 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 1 निकलेगा। अब हम समझ गए कि भाई 2 यहाँ है, 2 से 10 कट रहा है, इसीलिए 2 10 के अंदर भी है, जवन दोनों में रहेगा उसी को हम बाहर निकालेंगे, उसी को कॉमन कहा जाता है, उसी को कॉमन। 2 कॉमन लिया बिटिया, 2 कॉमन लेकर कहीं लेकर नहीं जाएंगे, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी लेकर नहीं जाएंगे। अब 2 से भाग देंगे, भाग कैसे दिया जाता है? 2 यक्स बटे 2, 2 से 2 कटा, क्या बचेगा? यक्स, ई माइनस, अब 10, 10 में फिर 2 से भाग दे भाई, 2 पंचे 10, 5 और बराबर 0। किसी को परेशानी? ये भाग अपने मन से दे दिया जाता है, 2 पंचे 10 डायरेक्ट ना भाई। बीच बीच में हम भाई बता रहे हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, एक सवाल जानेंगे तो हजारों सवाल आप लगाएंगे, कहने का मतलब है। अब देखा यक्स -5 यहाँ है, यक्स -5 यहाँ है, फिर कॉमन लिया। ये लोग जुआड़ी हैं, जुआड़ी का मतलब जैसे कहा जाता है ना भाई, अगर गांव में बारात आ जाए, गांव में बारात आ जाए, इस समय तो बफर सिस्टम चल रहा है, इस समय बफर सिस्टम में लोग खूब छेना रसगुल्ला खा रहे हैं। पहले लोग बैठा कर पानी पिलाते थे, पहले, हाँ भाई, पहले बैठा कर पानी पिलाते थे। कुछ घराती लोग चालाक, भाई घराती लड़कियां चालाक थे, वो बारातियों में पानी पीते थे, बाद में आकर घराती में तो शेर की तरह पिएंगे भाई, घराती हैं घराती लोग। इसीलिए पहले जब भाई बाराती वालों को बैठा कर पानी पिलाया जाता था, तब वहाँ पर बारात मालिक बोलते थे कि भाई, घरात मालिक से कहते थे कि देख लीजिए मेरे बाराती में आपका कोई घराती है तो छीन के उठा दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि आप बारात ज़्यादा लेकर आए, हमारा मीठा ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तब घरात मालिक बड़ी बड़ी आंखों से भाई वहाँ देखता है, अगर देखे या घराती बैठा है ना भाई, उठिए
बैठे रहिए। घरात मालिक कहेगा उठिए, आपको हम पानी पिलाएंगे, लेकिन यहाँ बारात में नहीं। आप भाई घराती हैं, घरात में पानी पिलाएंगे, घरात वालों को अलग व्यवस्था होती है। तब बारात भाई घरात मालिक भाई बारात मालिक के कहने पर उस बच्चे को उठाकर भाई वहां से उठाकर केवल एक जगह पानी पिलाने का काम करता है। कहां पर? केवल घरात में, अपने घर पर, अपने दरवाजे पर। ऐसा यहां पर भी अब देखा x-5 यहाँ है, x-5 यहाँ है। वो वही चीज है ना भाई। जैसे स्कूल में आप सब जाते हैं, बस्ता वहां रखेंगे आप बैग, और भाई बैठेंगे दूसरे बेंच पर। बस्ता आपका वहां है और बैठेंगे दूसरे बेंच पर, वहां अपने मित्र के लिए जगह लिए हैं। हमारे मित्र आएंगे बैठेंगे भाई। बोलिए, जब टीचर आए भाई, टीचर आएंगे और देंगे एक हाथ, तब भाई एक हाथ देंगे तो आप एक ही जगह बैठेंगे। जहां बैग रखे चाहे वहां बैठिए, चाहे जहां बैठे हैं। ऐसा ही समझ ले, है एक ही जने, या बैग रखे या बैठा है ना भाई। अगर टीचर बुद्धिमान रहते, दोनों जगह से उठा के तीसरे जगह बैठाई दे, जा तू कतो बैठे लाया नहीं है। तो हाँ सब एक जगह बैग रखे है, एक जगह बैठा है तो है x-5 यूं, x-5 यूं। हम देखा भाई है आपका बैग यहाँ है और आप बैठे यहाँ है। दो हाथ दिया कि तू सब दोनों जगह बैठने लायक है नहीं है, और तीसरे जगह है यहाँ बैठा दिया x-5। ये बेचारू यहाँ से तो निकल गए। यहाँ के बचा? x बचा, और यहाँ के बचा? +2 बचा, और बराबर 0। किसी को परेशानी? जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0। अब देखिए x-5 बराबर एक बार 0, तब -5 के वहां साइड, तब x बराबर 5। यह हुआ आंसर। ऐसे एकदम x+2, x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2। यह हुआ आपका आंसर। पहले सवाल का पहला हल आप जरूर इसे नोट कीजिए भाई। अब अगला सवाल आप देखेंगे। सवाल नंबर दूसरा है आपका, दूसरा नंबर 2x² धन x-6। दूसरा नंबर सवाल है भाई 2x² प्लस x-6 बराबर 0। कहने का मतलब दूसरा सवाल है आपका 2x² धन x-6 बराबर 0। आपको इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है, कहने का मतलब x का निकाल, वो भी गुणन के तरीके से, गुणनखंड के तरीके से। हमने बताया 6 का x² के बगल वाला, यानी किसे गुणांक कहा जाता है। x² का गुणांक 2 है और अचर राशि 6 है। कहने का मतलब x² के बगल जो है बिना x वाला गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 12, अब 12 का खंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एका 3। अब यह ऋण कह रहा है, घटा, ऋण का मतलब घटाना भाई, घटा के ले आइए कितना, x के बगल जितना रहता है। x के बगल इसमें 1 है तो 1 ले आना है, और कहाँ से? कहीं दूर नहीं जाना है, इसी गुणनखंड में से ले आना है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यानी कहने का मतलब सही है तरीका। अब देखिए 2x² लिखा, प्लस एक जगह हम लिखेंगे वही 4 - 3, 4 - 3 बगल में x-6 बराबर 0। अब प्लस का और x का अंदर गुणा करेंगे तो होगा 2x², प्लस का 4 के आगे प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस, x का 4 में 4x है, प्लस का माइनस में माइनस, x का 3 में 3x है, -6 बराबर 0। अब जोड़ा बनाकर कॉमन लिया जाता है। देखिए 2 यहाँ है, 2 से 4 कट रहा है, इसलिए 2 कॉमन,
यक्स घाते 2 है, यहाँ पर यक्स घाते 1। एक यक्स कामन लेंगे तो यक्स घाते 2 का मतलब यक्स 2 बार लिखा जाता है, एक बार तो यक्स बच जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। कहने का मतलब जो कामन लिया जाता है उसी से भाग दिया जाता है। अब देखिए अगर 2x² में हम 2x कामन लिए थे, इसी 2x से 2x² में भाग देंगे, 2x से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1x से 1x क्या बचेगा 1x, यही लिखा जाता है। अब प्लस 4x है, अब 4x में 2x से भाग देंगे, जो कामन लिया जाता है उसी से भाग दिया जाता है। अब देखिए अगर हम 4x में 2x से भाग देंगे, अब 2 दूना 4 और x से x कटा, क्या बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 माइनस, यही सिलसिला यहाँ पर होगा। क्या कामन 3, 3 से 6 कट रहा है, माइनस भी कामन 3 भी कामन, जब माइनस कामन तो अंदर का निशान बदल जाएगा और यहाँ पर 3 तो बाहर निकाल लिए, बचा x और माइनस का भाई यहाँ पर था माइनस कामन लिए थे इसलिए प्लस, 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6 और बराबर 0। अब फिर दोबारा कामन लेंगे इसे हम, अब x धन 2 कामन, यहाँ पर बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। जब ये गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0 हो जाता है। कहने का मतलब x धन 2 बराबर 0, x का मान -2, एक मूल तो यह हो गया, एक मूल तो हो गए भाई, यह हो गया। अगला वाला 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 होगा, x बराबर 3/2 होगा। यह हुआ द्विघात समीकरण जो दिया था उनका मूल हो गया। मूल कितना हुआ -2 और 3 भाई, -2 और 3/2। यह सवाल सत्य है कि असत्य आप चेक कर सकते हैं, इसी में बायां पक्ष में रखेंगे तो दायां पक्ष आ जाएगा, समझ लीजिए कि सवाल सत्य है। अगला सवाल आप देखिए, आप चलिए सवाल नंबर 3 है, दिया है करड़ी में 2x² धन 7x, दिया है तीसरा सवाल, करड़ी में 2x² धन 7x दिया गया है, धन 7x और धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0 दिया गया है। हमें निकालना है मूल, हमें निकालना है मूल, निकालना है मूल का मतलब x का मान। अरे भाई फिर देखिए वही जुगाड़, x² के बगल वाला बिना x वाला गुणा कीजिए। आप हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं भाई, x² के बगल क्या है करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा बिना x वाला 5 करड़ी में 2 है, गुणा करेंगे देखिए 5 और 2 दूना 4, करड़ी में 4 आएगा, अब 5 4 का वर्गमूल 2, 5 दूनी 10। अब इसी 10 का खंड करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यही 10 का खंड करेंगे, 2 पंचे 10, 5 एका 5, बस। अब देखिए फिर से देख लीजिए, x² के बगल करड़ी में 2 था, हमने लिखा, बिना x वाला अचर राशि 5 करड़ी में 2 था। यह हमेशा रूल होता है, x² के बगल वाला बिना x वाला गुणा कीजिए, गुणा करने पर आपको 10 मिला, 10 का खंड किया। अब यह धन कह रहा है, जो चिन्ह रहे, अगर ऋण है तो घटा के ले आएंगे, धन है तो जोड़ के ले आएंगे। भाई धन है जोड़ के ले आना है कितना 7, कहाँ से, इसी गुणनखंड में से, कहीं दूर दरार नहीं जाना है। 5 और 2 जोड़ेंगे 7। अब देखिए करड़ी में 2x², 7 के जगह हम लिख सकते हैं 5 धन 2, बगल में x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब क्या होगा, अब देखिए अंदर गुणा करेंगे सीरियल वाइज से, करड़ी में 2x² प्लस 5 के आगे प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस, x का 5 में 5x, वैसे धन 2x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0 होगा। अब जोड़ा बनाकर कामन लेंगे, दोनों में क्या कामन मिल रहा है, केवल x मिल रहा है।
करड़ी में 2 बचेगा, एक यक्स बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं तो ये कॉमन लेंगे, तो 1 से भाग देंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 2x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0 होगा। अब फिर दोबारा कॉमन लेंगे, दोबारा कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। शांति रहिए भाई, शांति बनाइए और जानिए जहाँ न आए तहाँ आप जरूर आप कमेंट के माध्यम से, जो यहाँ ऑफलाइन में उपस्थित है वो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए इधर कहने का मतलब दोबारा कॉमन होना चाहिए, दोबारा नहीं मिला, अरे मत हो भाई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जुगाड़। अब देखिए यक्स के बगल करड़ी में 2 है, यक्स के बगल 2 है, चाहे यक्स के बगल करड़ी में 2 कर दीजिए, चाहे यक्स के बगल 2 कर दीजिए, इच्छा है आपकी, लेकिन सवाल पर कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर जैसे यक्स लिखा, करड़ी में 2 यक्स लिखा, धन 5, यह सेम टू सेम उतारा, प्लस 1। अब इस 2 को हम 2 बार करड़ी में 2 लिख सकते हैं, इस 2 को 2 बार करड़ी में 2 हम लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल फिर 2 आएगा, और बगल में यक्स है, यक्स लिखा, प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 है। सवाल पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए अब फिर हम यह ऐसे उतारेंगे भाई, यक्स कोष्टक में करड़ी में 2 बगल में यक्स धन 5 प्लस यहाँ पर से कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो है कॉमन करड़ी में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन लिया करड़ी में 2, एक करड़ी में 2 तो यहाँ पर बचेगा, और यक्स करड़ी में 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 5 अकेले बचेगा बराबर 0। अब देखिए दोबारा कॉमन मिल रहा है, अब दोबारा करड़ी में 2 यक्स धन 5 यहाँ है, करड़ी में 2 यक्स धन 5 यहाँ है। अब देखिए करड़ी में 2 बगल में यक्स धन 5 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा यक्स, यहाँ पर बचा एक का गुणा करड़ी में 2 का, भाई करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 2 ही रहेगा, यानी कि केवल करड़ी में 2 कोष्टक लगाएंगे बराबर 0। बस अगर यह गुणनखंड के रूप में 0 है तो अलग अलग 0 होगा। कहने का मतलब एक बार करड़ी में 2 यक्स धन 5 बराबर 0, यक्स का मान निकालना है, यक्स को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लीजिए। अब पहले एक पद गायब किया जाता है, करड़ी में 2 यक्स, 5 को इस साइड -5, जैसे भाई चिन्ह बदल जाता है, जैसे आप सब रिश्तेदारी नातेदारी कहीं मित्र यार संगी साथी के पास जाएंगे तो अपना ड्रेस चेंज कर देते हैं, ऐसे सवाल भी समझ लीजिए कि रिश्तेदारी नातेदारी जा रहा है भाई। अब यक्स का मान निकालेंगे, गुणा के यक्स और करड़ी में 2 के बीच में गुणा का निशान है, तब बटे में हो जाएगा, यक्स बराबर का बराबर के उस साइड -5 था, यह बटे में हो जाएगा करड़ी में 2। इनका एक हल हो गया, यह हुआ आपका आंसर। अगला वाला एक बार इतना बराबर 0, इतना तथा यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, यक्स का मान आ जाएगा माइनस करड़ी में 2, यह आंसर हुआ है आपका। यह तीसरा सवाल था। अब देखिए सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा है आपका, 2x² माइनस यक्स धन 1/8। 2x², चौथा सवाल है आपका, 2x² माइनस यक्स धन 1/8 है, धन 1/8 बराबर 0 है। 2x² माइनस यक्स धन 1/8 बराबर 0। हमको मूल ज्ञात करना है, हमको मूल ज्ञात करना है भाई। अब देखिए क्या करेंगे, 8 का जिनका बटा हो, इसके लगाने का 2 तरीका है, 2 तरीका से हम बता सकते हैं, आप लगा सकते हैं। सर्वप्रथम एक तरीका, 8 का जिनका बटा है उसमें गुणा नहीं होता, यह नियम है, सब में गुणा कर दीजिए, यह 8 भगवान की तरह गायब हो जाएगा। 8 दूनी 16,
यक्स स्क्वायर माइनस 8 का यहाँ कितना है 1, 8 का 8 यक्स प्लस जिनका बटा होता उसमें गुणा नहीं होता, 8 के 0 में 0 हो गया। बस साधारण भैया समीकरण बन गया। अब इनको हल कर सकते हैं आप। यक्स स्क्वायर के बगल 16 है, बिना यक्स वाला 1 है, यानी कि 16 का 1 में गुणा करेंगे मिलेगा 16, 16 का खंड करेंगे, 16 का खंड करेंगे भाई, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एका 2। अब यह ध्यान कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना 8, अरे 2 दूना 4, 2 दूना 4, यह 4 4 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, सही हो रहा है। अब देखिए 16 यक्स स्क्वायर माइनस 4 धन 4 बगल में यक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणा करेंगे 16 यक्स स्क्वायर माइनस और यक्स का अंदर माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0, जोड़ा बनाकर कामन लेंगे, इसमें से 4 यक्स कामन होगा, 4 से भाग देंगे 16 में और यहाँ पर 1 यक्स बचेगा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 कामन, तब यहाँ पर बचेगा 4 यक्स प्लस था माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब दोबारा कामन हम ले रहे हैं, 4 यक्स माइनस 1 कामन, यहाँ बचा 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0। जब गुणनखंड के रूप 0 तो अलग अलग होगा, एक बार 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 4 यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1/4। अगला वाला आंसर, अगला वाला 4 यक्स माइनस 1 बराबर 0, वही चीज है, 4 यक्स बराबर 1, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/4। यह हुआ मूल, यह हुआ आंसर। अब 5वां सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर 5वां है आपका, 100 यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स प्लस 1 दिया है। 5वां 100 यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। 100 यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स प्लस 1 बराबर 0। अब वही जुगाड़ है, देखिए यक्स स्क्वायर के बगल 100 है, बिना यक्स वाला 1 है, 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 गुणे 1 बराबर कितना आएगा 100, 100 का खंड करेंगे 2 का 50 जाएगा, तब 25 पचहम 25, 5 का 5, यह धन कह रहा है कि जोड़ के लिए आइए कितना 20। अब देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 10 10 20 होता है। अब देखिए 100 यक्स स्क्वायर लिखा हमने माइनस 20 के भाई जगह 10 धन 10 बगल में यक्स प्लस 1 बराबर 0, माइनस का और यक्स के अंदर गुणा करेंगे 100 यक्स स्क्वायर आएगा माइनस 10 यक्स प्लस 1 बराबर 0, कामन लेंगे इसमें से 10 यक्स कामन, यहाँ पर बचेगा 10 यक्स माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कामन लेंगे तो 10 यक्स माइनस कामन ले हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 1 बराबर 0। फिर दोबारा कामन मिल रहा है 10 यक्स माइनस 1 कामन, यहाँ बचेगा 10 यक्स माइनस 1। जब यह गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0 होगा, एक बार 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 10 यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1/10। सेम टू सेम अगला वाला 10 यक्स माइनस 1 बराबर 0, 10 यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1/10, यह हुआ मूल। अब सवाल नंबर 6 देखिए आप। सवाल नंबर आपका 6 है, यक्स स्क्वायर धन 9 यक्स माइनस 10। 6 है यक्स स्क्वायर धन 9 यक्स माइनस 10 बराबर 0 है। यक्स स्क्वायर धन 9 यक्स माइनस 10 बराबर 0, आपको वही मूल ज्ञात करना है। यह है सवाल, वही रूल, यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला 10,
यक्स स्क्वायर के बगल कितना है 1 है। 1 बिना यक्स वाला 10 गुणा करेंगे 10, 10 का खंड करेंगे 2 पंचे 10, 5 का 5। अब देखिए, अब भाई अब यह बात है यक्स स्क्वायर धन 9 यक्स माइनस 10, यानी कि ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना 9 ले आइए। ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना 9। देखिए ऋण कह रहा है कि घटा के ले आना है कितना 9। अब देखिए 5 दूनी 10, 1 1 का 1 करना इस समय जरूरी है। 5 दूनी 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो कितना होगा 9। देखिए यक्स स्क्वायर बगल 1 था, बिना यक्स वाला 10 गुणा किया 10, 10 का खंड किया इतना मिला। अब ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना 9। 5 दूनी 10 हुआ, 10 में से 1 निकालेंगे 9 आएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर धन 10 माइनस 1 बगल में यक्स माइनस 10 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस का और यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस 10 यक्स माइनस 10 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे यक्स, यक्स प्लस 10 माइनस 1 कॉमन लेंगे, यक्स प्लस 10 बराबर 0। यक्स प्लस 10 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस 1 बराबर 0। जब गुणनखंड के रूप में 0 तो अलग अलग 0 होता है। एक बार यक्स प्लस 10 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 10, अगला होगा यक्स माइनस 1 बराबर 0, यक्स बराबर 1 आएगा। यह हुआ आंसर। अब सवाल नंबर आप 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है आपका, सवाल नंबर 7 है आपका। इस पार्ट का आखिरी सवाल होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त, लाइक नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहाँ तक है कि दोस्तों में शेयर भी कीजिए। 7वां सवाल है आपका, यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 18 बराबर 0 है। यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स माइनस 18 बराबर 0 हमें मूल ज्ञात करना है। पार्ट 1 का आखिरी सवाल होगा। 4.2 सवाल भाई प्रश्नावली चल रहा है आपका। हमेशा यक्स स्क्वायर के बगल वाला बिना यक्स वाला गुणा करेंगे। यक्स स्क्वायर के बगल कितना है 1, बिना यक्स वाला 18, 1 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आएगा 18। 18 का खंड करेंगे भाई, 2 9 3 त्रिका 3 1 1 कर सकते हो। अब माइनस कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना 3, कितना ले आना है 3 ले आना है। अब कहाँ से, इसी गुणनखंड में से। अब देखिए यह ऋण कह रहा है, ऋण रहे तो घटा के ले आइए, अगर धन रहे तो जोड़ के ले आइए। अब कहाँ से, इसी गुणनखंड में से। अब देखिए इनका जोड़ा बनाया, इनका 2 3 6 होगा, 3 1 3, 6 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 3 18, यानी कि सही है। सवाल फिक्स आएगा। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 6 माइनस 3 लिखा हम, बगल में यक्स माइनस 18 बराबर 0। माइनस का और यक्स के अंदर गुणा करेंगे। अब हम यक्स स्क्वायर माइनस 6 यक्स प्लस हो जाएगा 3 यक्स माइनस 18 बराबर 0। कॉमन लेंगे यक्स कॉमन, तो यक्स माइनस 6, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 3 6 18, यक्स माइनस 6। अब यक्स माइनस 6 दोबारा देखिए, यहाँ फिर कॉमन, यहाँ बचा यक्स प्लस 3। अब यह गुणनखंड के रूप में 0 है तो अलग अलग 0 होगा। एक बार यक्स माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, अगली बार यक्स प्लस 3 बराबर 0। यक्स माइनस 6 बराबर 0, यक्स बराबर कितना आएगा 6। देखिए मित्रों, अगली बार यक्स प्लस 3 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 3। यह हुआ आपका आंसर। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलिए। पार्ट 1 में इतना ही। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे 8वां सवाल से। धन्यवाद दोस्तों।